एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। मीडिया से डिस्टेंस रखने वाली गौरी खान आज की टॉप स्टोरी में रिवील करेंगी एसआरके की प्रोफेशनल लाइफ का एक बड़ा सीक्रेट। बॉलीवुड के किन सेलिब्रिटीज ने वोट डालकर निभाई अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताएंगे कब, कहां और कैसे नजर आया अभिषेक बच्चन का प्रोफेशनलिज्म। परिणीति चोपड़ा को मीडिया के कौन से सवाल नहीं आ रहे हैं पसंद, और साथ ही दिखाएंगे एक्टर रणबीर कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर से। मीडिया से डिस्टेंस रखने वाली गौरी खान ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एसआरके की प्रोफेशनल लाइफ का एक सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया है। आप भी देखिए। I don't think that I'm the reason behind his success. I don't think that I'm the reason behind his success. हर कामयाब शख्स की सक्सेस के पीछे किसी वुमन का हाथ होता है, पर बॉलीवुड में माउंटेन जैसी सक्सेस हासिल करने वाले शाहरुख खान की बेटर हाफ यानी गौरी खान इस बात से नहीं रखती इत्तेफाक। As we say that there's always a woman behind a successful man. Media fondly call Shahrukh King Khan. Do you think if Shahrukh is king, Gauri is kingmaker? I don't think so. You don't think so? No. I think he's just worked hard, and I really don't think that I have any hand to play. Or of course, I've been his major support, in everything, and supported him throughout his life and been there for him. But I don't think that I'm the reason behind his success. जी हाँ, गौरी खान की माने तो एसआरके की मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड और दूसरी कई फील्ड्स में सक्सेस पे सक्सेस दिलवाई है। हालांकि वो इस दौरान हर अच्छे और बुरे वक्त में शाहरुख खान का साथ निभाते आई हैं, पर इसके बावजूद खुद को एसआरके की सक्सेस का रियल रीजन मानने से या उनकी सक्सेस का क्रेडिट लेने में गौरी की कोई दिलचस्पी नहीं है। I don't think that I'm the reason behind his success. गौरी की कही हुई ये बात तो एक बहाना है। दरअसल किंग खान के बारे में गौरी ने जो भी कहा वो इसलिए आपको सुनाना है क्योंकि गौरी आमतौर पर मीडिया से दूर रहती हैं। इसलिए वैसे भी गौरी को यूं एक्सक्लूसिवली जूम पर अपनी बात कहने के लिए आना बड़ी बात है। उस पर हमने गौरी से अब तक मीडिया से दूरी की वजह भी पूछ ली। आप मीडिया से इतना इंटरेक्ट करने से क्यों बचती हैं, ये बताइए। हमसे क्या दिक्कत है? नहीं, बट दिक्कत पहले ये थी कि कुछ बात करने को नहीं थी। So, when you talk to discuss my family, and it's extremely personal. So, I like to keep that to myself. So, before I wasn't working. So, when you go out in the media and you talk, what are you going to talk about? You're going to talk about your personal life, and which I think is not required. And today, yeah, exactly. So, today I have to be out there and I get to speak about my work, my passion, which I find extremely exciting, and I love it. So I can talk about that today. So it's not that I'm media shy. I'm definitely not media shy. But it's just that what should I discuss? My kids, my husband, I'm not interested, and it's personal. पर एसआरके और अपनी फैमिली से रिलेटेड पर्सनल बातें डिस्कस ना करने के रेजोल्यूशन के बावजूद गौरी ने यहाँ जूम के साथ शेयर कर डाला एसआरके की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक बड़ा सीक्रेट। और अगर जूम के सवाल और गौरी के जवाब से वो सीक्रेट ग्रेजुअली खुलेगा तो आपको भी मजा आएगा। जब भी कोई दिक्कत होती है, जब भी कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले जो इंसान जो अपने क्लोज बंदों के पास जाता है, तो क्योंकि बहुत स्ट्रेनियस काम होता है, बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है उनका, तो कभी टीम हार गई, कभी कोई फिल्म को कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या ही ब्रिंग्स दैट पर्टिकुलर थिंग एट होम एट ऑल? कभी यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। देन अगर क्रिकेट मैच ही लूजेस तो बात नहीं करेंगे किसी के साथ, दरवाज़ा बंद करके ही बी सिटिंग फॉर आवर्स। सो ऑल दैट ऑफ कोर्स he does bring it home, but not always, but a few things like cricket, not his films, I would say, but cricket, yes, he goes totally, very, very into the game. Yeah, we have seen his passion. Absolutely into the game. So, yeah, I have to deal with that, I have to say. तो देखा आपने, अब तक भले मीडिया से दूर रहती आई हो गौरी खान, पर अब एक परफेक्ट बिजनेस वुमन के तौर पर गौरी अपने हर काम पर लोगों से बात कर रही हैं, फिर चाहे वो उनका इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई दूसरा वेंचर। साथ ही गौरी खान का मीडिया इंटरेक्शन का अंदाज बता रहा है कि बादशाह अगर बादशाह है तो बेगम भी कम नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड
सेलिब्रिटीज ने आज बढ़ चढ़कर असेंबली इलेक्शन में वोटिंग की है और जूम ने इन्हीं में से कुछ स्टार्स के साथ एक्सक्लूसिव बात की है। टेक अ लुक। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस के लिए वोट करने आगे आया बॉलीवुड और हर बार की तरह इस बार फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने वोट करके आम जनता के सामने मिसाल कायम की। रियलाइजेशन होना चाहिए। एक्टर लोग या पब्लिक फिगर्स बोलते रहे वोट दो वोट दो वोट दो। आई थिंक इट्स नॉट सच अ थिंग टू डू। जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड चुनते हैं, आप अपने दोस्त चुनते हैं, वैसे ही आपको अपना लीडर चुनना चाहिए। आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन सबको होना चाहिए एंड as soon as people realize how important it is to vote for your state, for your country and you know, I've always said, I think everyone knows, हम लोग वही बात बार बार बोलते रहते हैं कि it's your right और वो राइट है जिससे आप डिमांड कर सकते हैं, उससे कंप्लेन कर सकते हैं, but unless you exercise this right you cannot be asking for anything else. So please come and exercise your right and that's it. But I don't think celebrities should just keep on saying please come and vote, please come and vote. और देखिए वोट देने के लिए आम जनता के साथ कतार में लगे नजर आए बड़े से बड़े स्टार्स। सबसे पहले बात सलमान खान की, जो अपनी फैमिली के साथ वोट देने पहुंचे। अरबाज खान सलमान खान के साथ साथ वोट करने गए। सलमान के फादर सलीम खान और मॉम सलमा खान के साथ हमने वहां वहीदा रहमान को भी स्पॉट किया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात थी कि यहाँ तमाम स्टार्स वोट कास्ट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। वेरी इंपॉर्टेंट टू कि जो अपना नेशनल कैरेक्टर है, जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड चुनते हैं, आप अपने दोस्त चुनते हैं, वैसे ही आपको अपना लीडर चुनना चाहिए। somebody who's going to be doing more social work in your constituency than actually concentrating on politics. वोट देने के बाद सलमान पहुंचे छोटे छोटे बच्चों को अपना ऑटोग्राफ देने। सलमान खान की फैमिली के अलावा वोट देने में आगे रही बच्चन फैमिली, जहां अभिषेक बच्चन और जया बच्चन मॉर्निंग सेशन में ही वोट करने गए। वहीं रिपोर्टेडली बिग बी ने इवनिंग में वोट कास्ट करने का फैसला किया। कपूर फैमिली से हमने स्पॉट किया ऋषि कपूर और रणबीर कपूर को। अनुपम खेर, किरण खेर और सिकंदर खेर भी अपना वोट देने पहुंचे। सोचे फलाना तो आ ही जाएगा। आपकी एक एक वोट कीमती होती है। बहुत सारी सरकारें कभी एक वोट से हारी हैं, कभी एक वोट से जीती हैं। इसीलिए आपको आकर अपना हक ज़रूर यहाँ पर अदा करना है। यू मस्ट वोट, कम आउट एंड वोट फॉर योर कैंडिडेट। आपने किन मुद्दों पर वोट दिया है? शहर के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीब लोगों के लिए पानी और बाकी सब चीज़ों की जो दिनचर्या की प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन है, एक क्लीन सिस्टम की उम्मीद रखते हैं, उन मुद्दों पर वोट दिया है। इनके अलावा जावेद अख्तर भी वोट करने आए। हम लोग को प्रिविलेज है, ये हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जिसमें दुनिया में आज भी न जाने कितने मुल्क हैं जिनमें लोग तरसते हैं इस अधिकार के लिए। हमें अपनी जनतंत्र की, डेमोक्रेसी की इज्जत करनी चाहिए और यही वोट जो ही तो वो पानी है जिससे जनतंत्र को सींचा जाता है। When you obviously cast a vote, you have expectations from the person that you're giving your vote to. What is one thing that you want? What changes do you want in this government? What are you expecting? I think first we need to have a single majority party coming into the state, and I think that's why voting is very important. We mostly have fractured setups and assemblies because people don't come out and vote in large numbers, so you don't know what the entire collective conscience really wants. Sure. So I think that's the first step in helping the state is to go out and vote so that you get one single large party that's a majority. And then I think it becomes easier to pass laws, becomes easier to govern, and then things start moving faster. यानी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने न सिर्फ अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया, बल्कि आम लोगों को वोट करने के लिए मोटिवेट भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस की लाइफ में चल रही कंट्रोवर्सी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। मीडिया इवेंट्स पर पूछे जाने सवालों से परिणीति है परेशान। परिणीति नहीं चाहती कि बाकी एक्ट्रेस से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर मीडिया उनसे पूछे कोई सवाल। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में कुछ एक्ट्रेसेस के साथ कई कंट्रोवर्सी हुई है। ऐसे में मीडिया हर सेलिब्रिटी से उनकी राय लेने की कोशिश कर रहा है, पर परिणीति को मीडिया के ये सवाल पसंद नहीं आ रहे हैं और उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मीडिया के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया है।
वेल परिणीति, अगर आपको मीडिया के सवाल पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपको उनसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। यूं सोशल नेटवर्किंग साइट पर गुस्सा दिखाना कुछ ठीक नहीं लगता। साथ ही मीडिया आपसे हर इश्यू पर सवाल इसलिए पूछती है क्योंकि वो आपके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको मीडिया से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो ऐसे में हम सभी मीडिया पर्सन से अपील करेंगे कि परिणीति से कोई सवाल ना पूछा जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की एक एक्स गर्लफ्रेंड बन गई है वेडिंग प्लानर, और अब सलमान खान की ये एक्स गर्लफ्रेंड उनके घर होने जा रही एक शादी को प्लान कर रही है। वेल, कौन है सलमान खान की ये एक्स गर्लफ्रेंड, आइए देखते हैं। सलमान खान की एक्स संगीता बिजलानी बन गई हैं वेडिंग प्लानर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संगीता का ये नया प्रोफेशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, संगीता वेडिंग प्लानर तो बन गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान की शादी के लिए। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि अर्पिता की शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संगीता बिजलानी ने अपने कंधों पर उठा ली है और वो खान फैमिली को ये वेडिंग प्लानिंग करने में मदद कर रही हैं। रिसेंटली संगीता बिजलानी को सलमान खान की इन दोनों सिस्टर्स के साथ बांद्रा के एक ज्वेलरी शोरूम में भी स्पॉट किया गया था। साफ है, संगीता बिजलानी अर्पिता की वेडिंग को एक ग्रैंड अफेयर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वैसे जूम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि अर्पिता चाहती थी कि इस शादी को एक लो की अफेयर रखा जाए, लेकिन खान फैमिली ने अर्पिता की इस रिक्वेस्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया और अब पूरी खान फैमिली इस वेडिंग सेरेमनी को वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग सेरेमनीज बनाने में लग गई है। सोर्सेज का कहना है कि खुद सलमान खान शूटिंग कमिटमेंट्स में बिजी होने के बावजूद इस शादी से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन की अपडेट खुद मॉनिटर कर रहे हैं। साफ है कि अर्पिता की शादी को पूरी खान फैमिली ने जमकर सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी कर ली है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्टर तुषार कपूर क्या कूल है हम फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म में काम करने को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन तुषार के अच्छे दोस्त रितेश देशमुख ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में हमने तुषार से जानने की कोशिश की कि आखिर रितेश इस फिल्म में काम क्यों नहीं कर रहे। तुषार कपूर बनना चाहते हैं अडल्ट कॉमेडी किंग और इस बात को तुषार ने खुद जूम के साथ बात करते हुए एक्सेप्ट कर लिया है। I don't want to be comedy king. I'd rather be adult comedy king. I don't want to be comedy king. I'd rather be adult comedy king. वेल जी हाँ, अपनी अडल्ट कॉमेडी फिल्म्स की सक्सेस रेट को देखते हुए तुषार कपूर अडल्ट कॉमेडी किंग बनने का मन बना चुके हैं। लेकिन तुषार के ही अच्छे दोस्त रितेश देशमुख अब अडल्ट कॉमेडी फिल्म्स पर काम नहीं करना चाहते और उन्होंने क्या कूल है हम फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में हमने खुद तुषार से जानने की कोशिश की कि आखिर उनके दोस्त अब अडल्ट कॉमेडी फिल्म से दूरी क्यों बना रहे हैं। आई थिंक उनको अडल्ट कॉमेडीज नहीं करनी है अभी, जो उनका हक है, जो उनकी मतलब ही इज डन ग्रैंड मस्ती, ही इज डन क्या कूल है हम, क्या कूल 2, मस्ती 1, तो उन्होंने 4 किए, मैंने सिर्फ 2 किए। तो शायद मैं भी जब 4 कर लूँगा तो मुझे भी ब्रेक चाहिए होगा इन फिल्मों से। बट आई विश ही कुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट। पीपल लाइक्ड अस टुगेदर इन द फिल्म्स एंड हमारी कमराडरी जो क्या कूल में लोगों को जो थे हम लोग, उसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस के तौर पर उसे ट्रांसलेट किया, उस प्यार को ट्रांसलेट किया, उस केमिस्ट्री को ट्रांसलेट किया। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल कम टुगेदर फॉर सम मूवी और द अदर, बट राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी समबडी एल्स। वेल तुषार, वी टू होप कि आप दोनों एक बार फिर से साथ में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर के एक प्रमोशनल इवेंट पर अभिषेक बच्चन ने अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाकर अपने फिल्म के कोस्टार्स के साथ साथ मीडिया को भी इम्प्रेस कर दिया। टेक अ लुक। बिग बी की तरह जूनियर बी भी है एक ट्रू प्रोफेशनल। जी हाँ, रिसेंटली जूनियर बी का प्रोफेशनलिज्म नजर आया हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशनल इवेंट पर। दरअसल हैप्पी न्यू ईयर की पूरी टीम ने मीडिया इंटरैक्शन का एक खास प्लान बनाया था, जिसके तहत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को ढेर सारे मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज देने थे और उम्मीद के मुताबिक फिल्म की पूरी स्टारकास्ट यहाँ पहुँच भी गई। लेकिन इंटरव्यू शुरू होने के तुरंत बाद जूनियर बी को किसी पर्सनल इमरजेंसी की वजह से यहाँ से जाना पड़ा और सबको लगा कि शायद अब अभिषेक इंटरव्यूज के लिए वापस न आए, क्योंकि अभिषेक जल्दबाजी में इस मीडिया इवेंट से चले गए थे। लेकिन सबकी प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हुए अभिषेक बच्चन न सिर्फ इस इवेंट पर वापस आए, लेकिन अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ सबसे ज्यादा देर तक रुके। साफ है, अभिषेक बच्चन ने यहाँ ट्रू प्रोफेशनलिज्म दिखाया है। साथ ही अभिषेक ने इस इवेंट पर एक्सेप्ट किया कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से इवेंट पर आए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। अभिषेक बच्चन ने जिस तरह से इस इवेंट पर अपना कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, उसे देखते हुए कहना गलत ना होगा कि जूनियर बी भी बिग बी की लेगेसी को अच्छी तरह से आगे ले जा रही हैं।
फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एकता कपूर अपनी किस फिल्म के लिए सैफ अली खान को कर सकती है साइन, और साथ ही बताएंगे संजय दत्त की बायोपिक पर काम करने के लिए कौन सा एक्टर हुआ है तैयार। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो रणबीर कपूर ने संजय दत्त की बायोपिक पर काम करने के लिए हाँ कह दिया है। दरअसल राजकुमार हिरानी पहले खुद इस फिल्म को बनाने के लिए श्योर हो जाना चाहते थे, और अब जबकि इस फिल्म पर काम करने का उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है, ऐसे में अब रणबीर कपूर भी इस फिल्म पर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। राजकुमार हिरानी बहुत जल्द इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले पर काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग संजय दत्त के जेल से रिहा होने के बाद ही की जाएगी। सोर्सेज की माने तो करण जौहर और सुभाष घई प्रोड्यूस फिल्म राम लखन की रीमेक में वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आ सकते हैं। सोर्सेज का कहना है कि करण जौहर इन दोनों एक्टर्स का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल कर रहे हैं। इस फिल्म में सिद्धार्थ जहां जैकी श्रॉफ के रोल में नजर आएंगे, वहीं वरुण धवन अनिल कपूर के रोल को प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। फिल्म हीरो की रीमेक के डायरेक्टर निखिल अडवाणी का कहना है कि इस फिल्म में सूरज पंचोली क्लाइमैक्स सीन्स के दौरान सलमान खान को ट्रिब्यूट देते हुए नजर आएंगे। निखिल अडवाणी ने फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ स्पेशल सीन्स को शामिल किया है जो ऑडियंसेस को सलमान खान की याद दिलवाएंगे। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली मुंबई के एक नाइट क्लब में विशेष फिल्म्स के दो डायरेक्टर्स मोहित सूरी और विशाल महरकर के बीच जमकर तू मैं हुई, और बाद में नौबत यहां तक आ गई कि इन दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए वाइन की बोतल तक उठा ली। लेकिन इस क्लब में मौजूद इन दोनों सेलिब्रिटीज के फ्रेंड्स ने इन्हें किसी तरह से शांत करके घर भेज दिया। सोर्सेज की माने तो इरफान खान को फिल्म यारा से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब दिग्वांशु एक नई फिल्म बड़े भाई साहब पर काम कर रहे हैं, जिसमें इरफान खान लीड रोल में नजर आएंगे, और फिल्म यारा की शूटिंग के तुरंत बाद दिग्वांशु इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे। एक्टर अजय देवगन अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ते के हॉलिडे के लिए दुबई रवाना हो गए हैं। अजय दिवाली से कुछ दिनों पहले अपने हॉलिडे से लौटेंगे और फिर फिल्म एक्शन जैक्सन के प्रमोशंस में लग जाएंगे। खबरों की माने तो एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग थ्रिलर फिल्म द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स के लिए सैफ अली खान को फाइनल कर दिया है। हम आपको बता दें, एकता की इस फिल्म को कहानी फेम डायरेक्टर सुजॉय घोष डायरेक्ट करने वाले हैं। बोनी कपूर राम गोपाल वर्मा से काफी खफा है, और अब एक इंग्लिश डेली से बात करते हुए बोनी ने कहा है, रामू may be well within his rights to do the film, but he's contradicting himself. On one hand, he says that he's an ardent fan of my wife, and on the other, he has used her name to promote sleeves. साफ है कि बोनी कपूर इस इशू पर आए राम गोपाल वर्मा के रिस्पॉन्स से खुश नहीं है। एक्टर विवेक ओबरॉय को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अपनी एक फ्रेंड की स्टोर लॉन्च इवेंट पर, और यहाँ विवेक ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। विवेक ओबरॉय पहुंचे एक फैशन डिजाइनर के स्टोर लॉन्च पर, जहां उन्होंने बात की अपने फैशन डिजाइनर के बारे में। ये मेरी बहुत ही टैलेंटेड दोस्त हैं कीर्ति राठौर। इनसे जब मैं पहली बार मिला था तो जयपुर में मैं राजस्थान फैशन वीक के लिए गया था, एंड शी आस्क्ड मी टू वॉक फॉर हर, एंड द रीज़न आई डिड इट वाज बिकॉज वहाँ पे एक छोटी सी संस्था है जहाँ पे HIV के बच्चे, जो बच्चे HIV से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे सेक्स वर्कर्स के बच्चे होते हैं और जिनकी कोई गलती नहीं होती है फिर भी उनको एड्स हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको लोग डरते हैं उनसे, तो नॉर्मल स्कूल्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को उनसे दूर रखना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी संस्था है जिसने वहाँ पर इन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया और उनको एक परिवार के जैसे एक घर दिया, एक माहौल दिया। तो कीर्ति इंट्रोड्यूस मी टू दैट फैमिली, दैट ब्यूटीफुल स्कूल, एंड वी डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल दीज चिल्ड्रन एंड मेक देम डू द फर्स्ट फैशन शो ऑफ देयर लाइफ। तो उसमें बहुत मज़ा आया था। दैट्स हाउ आई मेट कीर्ति, एंड शी डिज़ाइन क्लोथ्स, रियली नाइस इंडियन आउटफिट्स फॉर ऑल द बच्चास। तो हम सब मिलके राजस्थान फैशन वीक पे आई वॉज द शो स्टॉपर। आफ्टर दैट आई रियली लाइक हर क्लोथ्स, एंड whenever especially I want to wear something that's royal and Indian looking like this, बंद गला, ठीक लग रहा हूँ? I asked Kirti to design for me, so she does a lot of clothes for me. अपने डिजाइनर का स्टोर लॉन्च होते ही यहाँ विवेक ओबरॉय ने तो डिस्काउंट ऑफर की भी अनाउंसमेंट कर दी। She just promised me that because it's a new store, she needs help from all the media people. So दिवाली का टाइम है, for all the media people 50% discount. साथ ही यहाँ पर विवेक ओबरॉय ने अपने दिवाली सेलिब्रेशंस के बारे में बताया।
दिवाली हम लोग हमारे फैमिली में सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसा पर्व होता है जो पूरा परिवार साथ में मिलकर एंजॉय करता है। इट्स अ टाइम फॉर बॉन्डिंग विद द होल फैमिली। सो दैट्स व्हाट वी डू ऑन दिवाली एंड दैट्स हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग दिस टाइम। इसके अलावा विवेक ओबरॉय ने यहाँ बैंक चोर की शूटिंग के बारे में भी बात की। बैंक चोर की शूटिंग अब दिसंबर तक चलेगी और वी आर रियली हैविंग अ गुड टाइम। बहुत मज़ा आ रहा है, खासकर रितेश के साथ में शूट करके बहुत ही मज़ा आ रहा है। बम्पी जो डायरेक्टर है, ही इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ फन। पूरी टीम मज़ेदार है एंड हम लोग सेट पे भी खूब बदमाशी कर रहे हैं। और जो रिया है ना हमारी फिल्म की हीरोइन, उसके लिए अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ है उसकी टांग खिंचाई करने के लिए तो मुझे ज़रूर बता देना। वेल विवेक, हम आपको क्या टिप्स दें अपनी को स्टार की लेग पुलिंग करने में? वी आर श्योर यू आर प्रीटी गुड एट इट। फिलहाल के लिए वी विश यू गुड लक फॉर योर फिल्म एंड वी होप यू सक्सीड इन एंटरटेनिंग द ऑडियंस विद योर कॉमिक सेंस। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। फिल्म सोनाली केबल से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड दबंग सलमान खान से एक खास रिक्वेस्ट की है। क्या है रिया की ये रिक्वेस्ट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रिया चक्रवर्ती और अली फजल साथ आ रहे हैं इन अ फिल्म कॉल्ड सोनाली केबल, और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए रिया अली किस सुपरस्टार के साथ केबल कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, ये हमें इन दोनों एक्टर्स ने एक्सक्लूसिवली बताया। तो छोड़ सीधा गैलेक्सी चलते हैं। सलमान भाई सल्लू के पास चलते चल। या जी हाँ, रिया और अली फजल सलमान खान के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, रिया की तो एक और विश है जो उन्होंने Zoom के सामने रिवील की। उनके यहाँ कोई कुछ नहीं काट, उनका कुछ कोई काट नहीं सकता। एक्चुअली उनका सब कुछ जुड़ा हुआ है, इतना प्यार है उनकी फैमिली में ऑलरेडी। आई थिंक हम लोग बस आई डोंट नो, हम लोग जाएंगे उनका अच्छा घर में जो बिरयानी बनता है खा के आएंगे। जी हाँ, रिया wants to go to Salman's place to have his homemade biryani. Well, not even that. जहां अली फजल मानते हैं कि सलमान जैसे सुपरस्टार का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, वहीं रिया रिक्वेस्ट सलमान थ्रू Zoom that तो जब ये ऐसी अंडरडॉग वाली फिल्म है जो हम लोग को पसंद है, हम आम आदमियों को पसंद है, उसमें फिर एक अगर सुपरस्टार आके एंडोर्स करे तो आई थिंक एक पर्सनल मजा चला जाता है। यस हाँ, रीच तो होती है, ऑडियंस तो मिलती है कि सलमान हमारी फिल्म प्रमोट करे। यानी कि दोनों ही चाहते हैं कि इस फिल्म को ज्यादा अटेंशन मिलने के लिए सलमान कम से कम एक ट्वीट ही कर दे। सलमान खान के अलावा रिया अली फजल ने उन स्टार्स के साथ भी कनेक्शन जोड़ने की बात की जिन्हें ये दोनों पर्सनली पसंद करते हैं। मैं तो फरहान की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं उसी बहाने उनके घर भी हुसैन। एक्सक्यूज मी, यू कांट डू दिस ऑन कैमरा। इतना फ्लर्टी ऐसे में हम लोग किया है। सॉरी तब्बू तब्बू क्यों? कुछ खास रीजन? मैंने अभी हैदर देखी। अच्छा। आई थिंक शी इज ब्यूटीफुल। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन। और तुम देखो कैसे ब्लश कर रहे हो मुझे बोलते हो। नहीं, मैं वैसे स्वीटली बोल रहा हूँ ना, तुम तो बिल्कुल ही ऑफ कैमरा चली गई। ये तो बात आपके फेवरेट स्टार्स की थी, पर फिलहाल तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की ये स्पेशल रिक्वेस्ट जल्द ही सलमान खान पूरी कर दे। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्टर अनुष्का शर्मा और सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत जल्द फरहान अख्तर की एक फिल्म में आ सकते हैं नजर। वेल, कौन सी है ये फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और अनुष्का शर्मा ने रिसेंटली एक कॉफी एड के लिए साथ शूट किया और तब से इन दोनों की केमिस्ट्री काफी पॉपुलर हो गई है। इनफैक्ट सोर्सेज की माने तो द डुओ हैज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज टू बी पेयर्ड टुगेदर। पर Zoom के पास आया है कुछ और ही अपडेट, और वो ये है कि बहुत जल्द सिद्धार्थ अनुष्का को हम ऑन स्क्रीन एक फिल्म में साथ देख सकते हैं। जी हाँ, अपेरेंटली फरहान अख्तर के प्रोडक्शन वेंचर के लिए इन दोनों स्टार्स को अप्रोच किया गया है। वैसे खबरों की माने तो इस अनटाइटल्ड फिल्म के लीड रोल के लिए पहले आमिर खान को अप्रोच किया गया था, पर अब फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी हु आर प्रोड्यूसिंग this film apparently have plans to cast a fresh new pair for their untitled project, and keeping Anushka Siddharth's fresh jodi in mind, apparently इन stars को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है, and if all goes well, we might get to see these actors in a film very soon. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. आशुतोष गवारकर आजकल अपनी फिल्म मोहनजोदारो की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं, और आशुतोष की इन तैयारियों की कुछ खास डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। एक पीरियोडिक फिल्म पर काम करते वक्त हमेशा फिल्म डायरेक्टर्स वर्क ट्रेमेंडसली हार्ड टू गेट दैट रियलनेस इन देयर फिल्म्स।
हमेशा हमने बॉलीवुड डायरेक्टर्स को देखा भी है कि कैसे वो अपने फिल्म के सेट्स को लेकर पर्टिकुलर होते हैं while working on a periodic film. One of the finest directors in Bollywood is Ashutosh Gowarikar, who works rigorously hard to get that special look in his films. हमने आशुतोष की फिल्म जोधा अकबर में भी देखा कैसे फिल्म के सेट को लेकर आशुतोष ने परफेक्शन कार्व की है. And now Ashutosh is all set to impress us again with his carvings in his periodic film Mohenjo-daro. जी हाँ, पर जूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि फिल्म के लुक पर ही नहीं बल्कि लैंग्वेज को लेकर भी काफी काम किया जाएगा. जी हाँ, मोहेंजो-दारो इज सेट इन 2600 BCE एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सबसे मॉडर्न और अर्बन सेटलमेंट मानी जाती है. इस ईरा में हरप्पन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था और अब हरप्पन लैंग्वेज डेड लैंग्वेजेस में से मानी जाती है क्योंकि आशुतोष के पास कोई रेफरेंस नहीं है. He will be developing a new language altogether so that he can do full justice to the era his film belongs to. Well, ऐसा पहली बार होगा जब किसी फिल्म के लिए एक लैंग्वेज डेवलप की जाएगी to meet the expectations of the film. इसका मतलब है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म के साथ कुछ नया करते हुए दिखेंगे. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराती में. एक्टर रणबीर कपूर कश्मीर फ्लड विक्टिम्स के लिए एक स्पेशल कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे हैं और अपने इस खास इवेंट के बारे में रणबीर कपूर ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. ऐसा हर बार हुआ है जब हमारे देश में भारत में कुछ नेचुरल कैलामिटी हुई है तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री साथ आकर हमेशा उस एरिया के लोगों के लिए काफ़ी मदद करी है, मॉनिटरी और उनके हमेशा सपोर्ट में रहे हैं. और ऐसा ही कुछ 18 अक्टूबर को होने जा रहा है जहां फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ कश्मीर फ्लड के विक्टिम्स के लिए आगे आने वाले हैं और उनकी मदद करने वाले हैं. और हमारे साथ हैं रणबीर कपूर. इट्स अ ह्यूज इवेंट विच इज़ बीन ऑर्गेनाइज. टेल अस समथिंग कि क्या होने वाला है 18 अक्टूबर को कश्मीर फ्लड के विक्टिम्स के लिए आप लोग सब well, firstly, we all should be grateful to EMA and the Film Producers and Television Guild, जो उन्होंने ये initiative शुरू किया है with ZTV. I think Kashmir has been an important part of all our lives. For me personally, shared a lot of happy moments in my life there. I myself have shot 2 movies there. अभी फ़िलहाल जो कश्मीर फ्लड्स की वजह से the amount of casualties, the loss of property, livelihood, and I think the entire country has to come together to show their solidarity. So we've organized this amazing event. It's a 7-city live event where all the people of the entertainment industry will come together and perform karenge, to raise a lot of money which will go in the right places, for redevelopment, for people to pick up their lives and move forward. So I'm really happy that something like this is happening and the kind of solidarity that the entire industry has shown. एंड जैसे कि मैं आपसे पहले ही बात करी थी 18 को आप मुंबई में होंगे, थोड़ा अगर समझा सकें. लाइव इवेंट्स होने वाले हैं, दिल्ली में मेन इवेंट होगा बट बाकी शहरों में कुछ लाइव इवेंट्स होने वाले. तो आप मुंबई से जुड़ेंगे दिल्ली, तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका क्या करने वाले हैं आप उस दिन, अगर कुछ बता सकें. वेल ऐसे तो कुछ सरप्राइज पैकेट ऐसा कुछ नहीं है बट जैसे लाइव परफॉर्मेंसेज होंगे, देयर बी सिंगर्स परफॉर्मिंग. साउथ में भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस पार्टिसिपेटिंग. आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग अ telethon where a lot of people will come and make donations. We'll talk about the experiences about Kashmir. So really excited, really looking forward, and I think everybody's really looking forward towards this. And personally also, as you said, you've shot 2 films there. Rockstar was the last one which you Rockstar and Ye Jawani Hai Diwani. Yes. So कुछ memories अगर कश्मीरी, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है फिल्मों में, तो रॉकस्टार के टाइम और ये जवानी है दीवानी के टाइम पर कश्मीरी कुछ अगर यादें हैं आपके? बहुत सारे. आई थिंक आई स्टार्ट विथ, जब मैं छोटा था तो उस समय तो हर फिल्म वहीं शूट करते थे. सो आई थिंक गोइंग देयर ऑन समर हॉलीडेज, टू विजिट माय फादर व्हेन ही वाज शूटिंग, horse riding, the food out there, the people, like it says, हमें उम्मीद है कश्मीर, जन्नत है कश्मीर. That's all we've been hearing since we were young. But my personal experience while shooting was amazing. The people, the warmth, and it's so misunderstood, the place. Yes. And I think that's what's important, because the people out there are just stuck in this no man's land, where people are fighting for it, but it's not their fault. I'm a big fan of food, so the Bazwan, trying 32 different ways of meat, halim in the morning when they have for breakfast, the kind of clothes they wear, the beauty, the women, the men, the children.
mean, I have loads of memories of Kashmir. Starting with my grandfather, Mr. Raj Kapoor, Mr. Shami Kapoor, Mr. Shashi Kapoor, my father, my mother, all of them have shot so many movies out there. I don't think पहले तो ऐसा होता था कि अगर आप हिंदी फिल्म में काम कर रहे हो और एक कश्मीर का शॉट नहीं होगा तो I think it used to be like unlucky. So yeah, Kashmir has been really an intrinsic part of all our lives. Also one more thing which struck me, इस event के जरिए there were many celebrities जो जब floods की बात हमने सुनी थी तो there were many celebrities on social networking site also they said that they're contributing personally also. They didn't know exactly कि एक लमसम कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा. So this event is also good for maybe common people also who want to actually they know कि कहाँ जा रहा है, direction सही है. Absolutely. Or we've tied up with the United Way of India, like you can see, which is really an amazing organization. जहाँ there's so much of transparency कि आप where your money is going, how it's being used, which it brings together many organizations, many NGOs, many professionals, and we're planning to raise a lot of money for towards this cause. And I think the United Way is really going to help us reach it to the to the families, to all the correct places. So yeah. And any future projects of yours that are going to be shot in Kashmir? कुछ हैं फिल्म? Well, अगर मेरा बस चले तो मैं हर फिल्म वहाँ शूट करूँगा. I wish I could shoot an entire movie out there. Stay a good 100 to 125 days. But I think I'll make a quick holiday there soon. I miss the place a lot, and so yeah, a holiday is on the anvil. Fine. On that note, thank you so much, Rami. Thank you for talking to us. Thank you. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में. आज के चैटराटी सेगमेंट में हम जनता से पूछने वाले हैं कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और एक्टर अली फजल की फिल्म सोनाली केबल के बारे में वो लोग क्या जानते हैं, और स्पेशली सोनाली केबल के नाम से उनके माइंड में क्या बात आती है. आइए जनता से पूछते हैं उनकी राय. सोनाली केबल का नाम आपने सुना हुआ है? It's a film coming up and I'm planning to watch it soon. बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन? I have no idea. What do you think about this title? कैसा लगता है आपको ये टाइटल सुन के, सोनाली केबल? Actually, after Ragini MMS, it is something very catchy and I think कि कुछ अलग होगा, हटके होगा. So it is an exciting title. Thank you. You heard about Sonali Cable? I don't have any idea. सोनाली खुद ऐसी दिखती है. You heard about Sonali Cable? No. No? It is a love story, भाई. What do you think about Sonali Cable as a title? कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अजीब है. इतना भी बुरा नहीं था. Riya Chakrabarti and Ali Fazal. Okay, I have no clue. What is Sonali Cable? I don't know. I only like Shah Rukh Khan and Happy New Year. सुन लिया दोस्त, कितनी बारी चलाएगा? You know Riya and Ali Fazal? Ali Zafar? Ali Fazal. No, sorry. हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ा है ऑडियंस पे. क्या जानते हैं आप सोनाली केबल के बारे में? She is a very popular public figure. और एक सोनाली केबल क्या है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. रितेश देशमुख नहीं होंगे क्या सुपर कूल है हम के सीरीज का हिस्सा, क्योंकि वो अडल्ट कॉमेडी नहीं करना चाहते हैं. और रितेश के इस सीरीज से ऑप्ट आउट होने के बाद तुषार कपूर ने हमसे इस पर एक्सक्लूसिवली बात की. आई थिंक उनको अडल्ट कॉमेडीज नहीं करनी है अभी, जो उनका हक है, जो उनकी मतलब ही इज डन ग्रैंड मस्ती, ही इज डन क्या कूल है हम, क्या कूल 2 मस्ती 1, तो उन्होंने 4 किए, मैंने सिर्फ 2 किए. तो शायद मैं भी जब 4 कर लूँगा तो मुझे भी ब्रेक चाहिए होगा इन फिल्मों से. बट आई विश ही कुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट. People liked us together in the films and हमारी camaraderie जो क्या कूल में लोगों को पसंद आई थी, उसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस के तौर पर उसे ट्रांसलेट किया, उस प्यार को ट्रांसलेट किया, उस केमिस्ट्री को ट्रांसलेट किया. एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल कम टुगेदर फॉर सम मूवी और द अदर, बट राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी समबडी एल्स. चलिए तुषार, आपके कहने पर ही सही रितेश इस सीरीज का फिर से हिस्सा बन जाएं. रिया चक्रवर्ती चाहती है सलमान खान का सपोर्ट, और वो क्यों, आप उनसे ही जानिए. तो छोड़ सीधा गैलेक्सी चलते हैं. सलमान भाई सल्लू के पास चलते. जी हाँ, अपनी फिल्म को लाइमलाइट मिलने के लिए रिया वांट्स सलमान सपोर्ट बाय जस्ट ट्वीटिंग समथिंग अबाउट हर अपकमिंग फिल्म सोनाली केबल. होप कि सलमान रिया की इस अपील को सुन ले.
परिणीति को नहीं पसंद to answer questions related to any other actresses in Bollywood. Recently at an event, when she was questioned about Sonakshi Sinha, she got so irked that she lashed out at the media through her social hub. Well, इस रिएक्शन के बाद हम यही एडवाइस करेंगे कि अगर ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मीडिया से पब्लिक इवेंट्स पर बात की जाए, न कि सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए। रणबीर कपूर ने Zoom से एक्सक्लूसिवली बात की about social cause which will be supporting the victims of Kashmir floods. So we've organized this amazing event. It's a 7-city live event where all the people of the entertainment industry will come together. Well, Ranbir has an old connection with Kashmir. हम यही विश करेंगे कि आपके सपोर्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिले। अभिषेक बच्चन ने निभाई अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट और वो थी मीडिया के साथ इंटरैक्ट करने की कमिटमेंट। दरअसल एक इवेंट पर आए अभिषेक बच्चन ने बीच में ही इस इवेंट को छोड़ दिया as he had to rush for his personal work. But as Abhishek was aware that media is waiting to interact with him, he apparently made sure he returned back to the event and gave interviews to the media till late. Well, that's quite kind of Abhishek to fulfill his commitments. Anushka Sharma is all set to surprise the audience with her PK poster. जी हाँ, आमिर खान के ट्रांजिस्टर वाले पीके पोस्टर ने काफी अटेंशन ग्रैब कर लिया था और अब अनुष्का ने एक वीडियो आउट किया है जहाँ एक नंबर के जरिए one will get a chance to see Anushka's poster with a transistor. अब देखना यही होगा कि क्या अनुष्का शर्मा आमिर खान को टक्कर दे पाएगी या नहीं। सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान इस साल करने जा रही हैं शादी और उनको हेल्प आउट करने के लिए आगे आई सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो संगीता has become the wedding planner for Arpita. She is the one in charge to plan for Arpita's wedding outfit as well as the ceremonies to be held during her wedding. Well, we are sure कि संगीता बिजलानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी in this planning. विवेक ओबरॉय आए एक फैशन डिजाइनर के स्टोर लॉन्च पर, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म बैंक चोर के बारे में बात की। बैंक चोर की शूटिंग अब दिसंबर तक चलेगी और वी आर रियली हैविंग अ गुड टाइम। बहुत मज़ा आ रहा है, खासकर रितेश के साथ में शूट करके बहुत ही मज़ा आ रहा है। बम्पी जो डायरेक्टर है, ही इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ फन। पूरी टीम मज़ेदार है एंड हम लोग सेट पे भी खूब बदमाशी कर रहे हैं। और जो रिया है ना हमारी फिल्म की हीरोइन, उसके लिए अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज है उसकी टांग खिंचाई करने के लिए तो मुझे जरूर बता देना। Well, जितनी मस्ती धमाल आप इस फिल्म के सेट पर कर रहे हैं, वी होप कि आपके ऑन स्क्रीन मस्ती को ऑडियंसेस भी एंजॉय करें। कल रखा गया मुंबई फिल्म फेस्टिवल इवेंट, जिसे सपोर्ट करने आए बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स। वी कैप्चर्ड अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, अनुराग कश्यप, कल्कि, ऐश्वर्या राय बच्चन, हेलन, अयान मुखर्जी, विदु विनोद चोपड़ा एंड मेनी अदर स्टार्स। गौरी खान ने Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा कि वो नहीं मानती है she is the one behind SRK's success and she states that I think he's just worked hard and I really don't think that I have any hand to play or of course I've been his major support, you know, in everything and supported him throughout his life and been there for him, but I don't think that I'm the reason behind his success. जी हाँ, according to Gauri, it is SRK's hard work which got him here. पर हम जरूर ये कहेंगे कि it's because of your strong support as well as Shahrukh's tremendous hard work with which he has set a benchmark in Bollywood. मंदिरा वर्क ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया एक फैशन शो जहां उन्हें सपोर्ट करने पहुंची कई फेमस ब्यूटीज। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। रिसेंटली दिल्ली में एस फैशन डिजाइनर मंदिरा वर्क ने ऑर्गेनाइज किया एक फैशन शो, जिसका हिस्सा बने कई फेमस ब्यूटीज और Zoom got the exclusive coverage of this special event. मंदिरा वर्क के वर्क को सपोर्ट करते हुए यहाँ गॉर्जियस अदिति राव हैदरी पहुंची थी। अदिति राव हैदरी was looking enormously beautiful in her attire. She did impress us with her stunning avatar. We also captured former Miss India Zoya Afroz at this event. Zoya Afroz के स्टाइल अवतार ने हमें काफी इम्प्रेस किया। The collection which we got to see at this event was amazing. We are sure you guys loved it too. And we would wish कि मंदिरा वर्क हमें अपने collections के जरिए हमेशा flooded रखें। Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.